Hello dear students, once again I very happily welcome you all in my channel Base English Coaching. Guys, मैं आपको एडवर्ब क्लास में सबसे पहला कंजक्शन इफ़ के बारे में पढ़ा रहा था। तो इफ़ के बाद अगर मैंने बताया था कि वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो इफ़ के बाद हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा, या फिर कोई मॉडल्स आ जाएगा तो फिर मॉडल के हिसाब से उसको ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन आज का वीडियो इफ़ से ही संबंधित है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में आप कुछ और नियम पढ़ने जा रहे हो, और वो ये है कि अगर इफ़ के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको आप अगर नोट बनाए हो तो उसमें लिख लेना, फेयर कॉपी बनाए हो तो उसमें लिख लेना, नहीं तो इसको याद कर लेना, ध्यान रख लेना, तभी आपका ये ट्रांसलेशन अच्छे से बनेगा। तो गाइस, नियम ये है कि इफ़ के बाद अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो फिर आपको उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाना है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बनाना है। ठीक है, ये दो टेंस छोड़ के बाकी अगर वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। तो चलिए आइए समझते हैं। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, लगभग 6 सेंटेंस। तो इसमें भिन्न भिन्न तरह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज इसमें मैं आपको इफ़ भी बताऊँगा, इफ़ तो बताऊँगा ही, इसमें इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग कैसे होगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं बिना समय खर्च किए हुए पहले सेंटेंस पर। यूज ऑफ इफ आप देख रहे हैं, अगर तुमने मेरी किताब पढ़ लिया है तो इसे लौटा दो। दूसरा सेंटेंस गाइज आप देख रहे हो, ये इम्परेटिव सेंटेंस में है, इसे लौटा दो। और ये आप देख रहे हो गाइज कि यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तुमने मेरी किताब पढ़ लिया है। तो अगर इफ के बाद प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको हमें प्रेजेंट परफेक्ट ही बनाना होगा। तो ये हो जाएगा इफ। अब तुमने मेरी किताब पढ़ लिया है तो इसको हम बनाएंगे, सब्जेक्ट हो गया यू, यानी पढ़ लिया है किसने, यू। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने क्या करना है, हैव लगाना है। इफ़ यू हैव, पढ़ना की अंग्रेजी रीड होता है, उसका थर्ड फॉर्म भी वही होता है। इफ़ यू हैव रेड, पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है, मेरी किताब यानी माई बुक। तो यहाँ पे ये आपका सेंटेंस बना प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए। अगर तुमने मेरी किताब पढ़ लिया है, इफ़ यू हैव रीड माई बुक, तो इसे लौटा दो। तो की अंग्रेजी कुछ होता नहीं है, आप जानते हैं। इसे लौटा दो, सीधा इंपरेटिव सेंटेंस लिख देंगे, यानी रिटर्न इट। तो ये सेंटेंस आपका बन गया। गाइज, इसको एक तरह से और बना सकते हैं, हम चाहें तो इंपरेटिव सेंटेंस को आगे लिख सकते हैं और दूसरा जो उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, प्रिंसिपल क्लॉज है, उसको हम पीछे बना सकते हैं। तो गाइज, इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि पहले इसको बना लें, रिटर्न द बुक इफ़ यू हैव रीड इट। तो यहाँ पे बुक हो जाएगा और यहाँ पे इट हो जाएगा। चलिए इसको मैं बता देता हूँ कि एक तरह से आप इसको और बना सकते हैं, यानी रिटर्न यानी लौटा दीजिए माई बुक, मेरी किताब लौटा दीजिए। अगर तुमने इसे पढ़ लिया है तो इफ लगा देंगे, इफ यू हैव रीड लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे इट। इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर इंपरेटिव सेंटेंस है तो चाहे आप इंपरेटिव सेंटेंस को आगे कर दीजिए, चाहे वैसे ही जैसे सेंटेंस लिखा उस प्रकार बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अगर इफ़ के बाद कंटीन्यूअस टेंस है, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही हो सकता है, क्योंकि वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो फिर वो प्रेजेंट टेंस में ही हो सकता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट। तो गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को उसी टेंस में बनाते हैं जिसमें वो है। तो यहाँ देखिए, यदि वह बाहर खड़ा हुआ है यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, काम जारी है खड़े होना, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही हम बनाएंगे। ध्यान रखिए, वह बाहर खड़ा हुआ है, कौन खड़ा हुआ है, वह, ही, इसके साथ हमने लगा दिया इज। इफ इज, खड़ा होना की अंग्रेजी स्टैंड होता है, उसमें हमने जोड़ दिया ING, यानी कंटीन्यूअस इसी तरह बनेगा। इफ ही इज स्टैंडिंग, बाहर की अंग्रेजी होता है आउट। फिर इसको आप इंपरेटिव बना लीजिए, तो की इंग्लिश कुछ होती नहीं है, ऑलरेडी आप जानते हो। उसे बुलाओ, यानी सीधा क्रिया लिख देंगे, कॉल, किसको बुलाओ, उसे, यानी हिम। इंपरेटिव सेंटेंस में बना लेंगे। चाहे तो इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं, कॉल हिम इफ ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड या आउट,
दोनों तरह से बना सकते हैं। तो गाइस आप ये दो सेंटेंसेस में मैंने आपको ये समझाया बताया कि अगर इफ़ के बाद प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है तो आपको फिर उसे प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बनाना है। इसके अतिरिक्त इसके बजाय अगर कोई दूसरा टेंस आता है जो कि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो आपको इफ के बाद प्रेजेंट फिर बनाना है, या फिर उसमें क्रिया ना हो तो सिंपल प्रेजेंट बनाना है। तो चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो परिश्रम करना सीखो। यहाँ पे भी इंपरेटिव है, लेकिन यहाँ पे गाइज आप देख रहे हो कि ना तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसको हमें प्रेजेंट फिर में बनाना है। इफ़ के बाद हमेशा प्रेजेंट फिर। इफ़ अब तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, कौन सफल होना चाहते हो यानी तुम। इसमें क्रिया है चाहते हो तो उसको हमने लिख दिया वांट। इफ़ यू वांट, यस अथवा नहीं जुड़ेगा क्योंकि यू के साथ नहीं जुड़ता है। इफ़ यू वांट चाहते हो, क्या चाहते हो, सफल होना, ये इन्फिनेटिव है जिसमें नानी ने जुड़ा रहता है वो इन्फिनेटिव है। तो टू सक्सीड मतलब होता है सफल होना। इफ़ यू वांट टू सक्सीड जीवन में की अंग्रेजी यहाँ पे लिख देंगे इन लाइफ। इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ तो की अंग्रेजी गाइज आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस लिख देना है, परिश्रम करना सीखो। तो सबसे पहले क्रिया लिखेंगे क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में पहले क्रिया ही लिखी जाती है, लर्न। क्या सीखो, परिश्रम करना, वो इन्फिनेटिव है क्योंकि उसमें नानी ने आया है। इन्फिनेटिव का मतलब ये है कि पहचान उसकी होती है नानी ने, और उससे पहले टू लगा देते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। लर्न टू क्या करना, परिश्रम करना यानी वर्क हार्ड, या फिर हम लेबर लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस गाइज आपका बन गया, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ लर्न टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पे आप कंजक्शन इफ़ देख रहे हो, इसके पहले वाले वीडियोस में इसके बारे में पढ़ाया गया है। अगर आप मेरे वीडियो में नए हो तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छी अंग्रेजी सीख सकते हैं। एंड यू कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश वॉट एवर यू वांट टू इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये सेंटेंस देखिए, अगर बारिश हो रही है तो तुम्हें बिना छाते के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर बारिश हो रही है गाइस, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो उसको उसी टेंस में बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। अगर बारिश हो रही है तो यहाँ पे हमने अगर की अंग्रेजी लिख दिया इफ़। अब बारिश हो रही है तो बारिश के साथ सब्जेक्ट के रूप में इट लगेगा, क्योंकि मैंने इट का प्रयोग भी पढ़ाया है, समय, मौसम, दिन, महीना इत्यादि के लिए मुख्य सब्जेक्ट के रूप में इट लगता है, तो यहाँ बारिश के लिए इट लग जाएगा, इफ़ इट। अब इसमें हम बनाएंगे इज, इट इज। बारिश होना की अंग्रेजी रेन होता है, उसको हम लिख देंगे। तो ये सेंटेंस बना इफ़ इट इज़ रेनिंग। तो की अंग्रेजी कुछ नहीं, आपको बस कामा का यूज करना है। तुम्हें बिना छाते के बाहर नहीं जाना चाहिए। चाहिए के लिए मैंने शुड मस्ट आर टू पढ़ाया था, जिसमें चाहिए के लिए साधारण बातों के लिए शुड लगा के और के फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। तो जाना चाहिए किसको, तुम्हें, इसको हम लिख देंगे यू। अब इसमें हमने चाहिए के लिए शुड लगा दिया, बहुत ज़रूरी है तो मस्ट लगा सकते हैं, यू शुड। तो इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज हम कर देंगे, नॉट, फिर क्रिया लिखेंगे गो। कहाँ जाना चाहिए, बाहर, उसको हम लिख देंगे आउट, यानी यू शुड नॉट गो आउट। अब बिना छाते के, तो बिना के, बिना की अंग्रेजी मैंने विदाउट पढ़ाया था प्रीपोजिशन में। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो कृपया करके मेरे पिछले वीडियोज को देखना चालू करें। विदाउट यानी बिना, अब छाते के, विदाउट एन अम्ब्रेला, कोई एक चीज़ होती है तो हम ए या एन लिख देते हैं। तो गाइस क्लियरली आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह सेंटेंस बन गया, इफ़ इट इज़ रेनिंग यू शुड नॉट गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला। ऐसे सेंटेंस व्यवहारिक रूप से किसी से टॉक करते हो, स्पीक करते हो, बात करते हो तो आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने होते हैं, और तब उसको आप इंग्लिश में बोलोगे तो आपका इंग्लिश भी मजबूत होता चला जाएगा। ठीक है, तो गैस ऐसे इस तरह से बनाए गए, इसको नियम को आप बढ़िया से याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कठिन संघर्ष करो अगर एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो गाइज आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर जो क्वेश्चन, ये कंजक्शन है वो बीच में आ गया है, तब भी हमने बीच में इफ़ का प्रयोग करके इधर और उधर दोनों सेंटेंसेस को बना लेना है। तो पहले इसको बनाइए, कठिन संघर्ष करो। ये इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें पहले क्रिया लिखी जाएगी, यानी स्ट्रगल। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करो। स्ट्रगल कठिन की अंग्रेजी होता है हार्ड, यानी ये आपका बन गया कठिन संघर्ष करो यानी स्ट्रगल हार्ड, इम्परेटिव सेंटेंस।
उसके बाद हमने क्या करना है, आपको यहाँ पे इफ़ लगाना है और ये सेंटेंस बना देंगे, एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो की अंग्रेजी कुछ नहीं होती है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को छोड़कर अगर कोई टेंस आता है, चाहे वो प्रेजेंट इफेक्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो उसे हम उसी जो है इफ के बाद प्रेजेंट इफेक्ट टेंस बनाते हैं। यानी एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो कौन। अब इसमें एक चीज़ और देखो भाई, अगर वाक्य में इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसमें हमेशा सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा रहता है। तो यू छिपा रहता है, इसलिए दूसरे वाक्य को जब हम बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट तो लिखना ही है। तो हमने क्या करना होता है, यू को सब्जेक्ट बना देना होता है। एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो कौन, तुम ही कठिन संघर्ष करो और तुम ही सफल व्यक्ति बनना चाहते हो, तो यहाँ पे यू लिख देंगे, यू। और चाहते हो कि अंग्रेजी हो जाएगा वांट, इफ़ यू वांट। और बनना की अंग्रेजी हो जाता है टू बिकम। बिकम मतलब क्या होता है, बनना। क्या बनना चाहते हो, एक सफल व्यक्ति, यानी ए सफल की अंग्रेजी होता है सक्सेसफुल, जिसको आप जानते ही होंगे। और व्यक्ति की अंग्रेजी पर्सन। तो गाइज आप देख रहे हो ये सेंटेंस बना, स्ट्रगल हार्ड इफ़ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको बनाना है। चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पे। अगर तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है तो अध्यापक तुम्हें कक्षा में अपमानित कर सकते हैं। तो गाइज आप ये ध्यान रखो कि यहाँ पे इफ़ के बाद आया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसको हमने प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाना है। ठीक है, तो इसको हमने बनाया इफ़, यहाँ पे हमने इफ़ का प्रयोग कर दिया, इफ़। अब तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है, किसने नहीं पूरा किया है, तुमने, यू। इसके साथ हमने हैव का प्रयोग किया और नॉट यहीं पे लिख देंगे या शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, हैवंट हो जाएगा। इफ़ यू हैवंट, और पूरा करना की अंग्रेजी कंप्लीट होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। क्या पूरा नहीं किया है, अपना गृह कार्य, यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर होती है। और गृह कार्य की अंग्रेजी सबको सिंपली पता होगा कि होमवर्क होता है। तो ये सेंटेंस इधर वाला उपवाक्य बना, इफ़ यू हैवंट कंप्लीटेड योर होमवर्क। फिर इसको हम बनाएंगे तो इसमें तो की अंग्रेजी कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉमा लगाएंगे। अध्यापक तुम्हें कक्षा में अपमानित कर सकते हैं। गाइस सकते के लिए आप कैन पढ़े हो, लेकिन यदि संभावना का बोध होता है तो हमने मे का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ अध्यापक तुम्हें कक्षा में अपमानित कर सकते हैं, कुछ क्लियर नहीं है, हो सकता है करें, हो सकता है ना करें, तो संभावना का बोध हो रहा है तो मे से बनाएंगे। कौन अपमानित कर सकते हैं, अध्यापक, उसको हमने लिखा द टीचर। अब इसको हम मे से बनाएंगे, मे। अपमानित करना की अंग्रेजी इंसल्ट होता है, पहले आपको लिख देना है क्रिया, इंसल्ट। किसको अपमानित कर सकते हैं, तुम्हें, यानी यू। तब ये हम लिखेंगे कक्षा में, यानी इन द क्लास। इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को आप बना सकते हो। अगर तुमने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है तो अध्यापक तुम्हें कक्षा में अपमानित कर सकते हैं। इफ़ यू हैवंट कंप्लीटेड योर होमवर्क द टीचर में इंसल्ट यू इन द क्लास। तो गाइज इफ़ जो है, अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस, सरसूचक वाक्य प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो इफ़ का कौन सा नियम है, ये 2 वीडियो में मैंने आपको बता दिया, इससे पहले वाले वीडियो में और यही एक वीडियो में। ठीक है, तो इसको अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी वीडियोज़ में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजक्शन यानी अनलेस और अनटिल लेकर आ रहा हूँ, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष गुड बाय।